नमस्कार दोस्तों, आइए अपने इस नए वीडियो में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, जिसे कि हिंदी में बलों का संयोजन तथा वियोजन कहते हैं। डिटरमाइन दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एज शोन इन फिगर, मतलब चित्र में दी गई आकृति से परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करो। तो दोस्तों, जैसा कि चित्र में एक बिंदु पर बहुत सारे फोर्सेज लगे हुए हैं, जिनके कि मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण अलग अलग हैं, और इन फोर्सेज को अपन समतली संगामी बल निकाय बोलेंगे। समतली इसलिए बोलेंगे कि सभी फोर्सेस की जो क्रिया रेखाएं हैं, लाइन ऑफ एक्शन है, वो एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, और उनकी जो क्रिया रेखाएं हैं, लाइन ऑफ एक्शन है, एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं, इसलिए इनको संगामी बोलेंगे। तो ये सिस्टम ऑफ फोर्स बन रहा है, फिगर में बना हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? समतली संगामी बल। तो सबसे पहले इसके लिए एक बेसिक चीज़ याद रखते हैं, एक बेसिक टर्म याद रखते हैं कि जहाँ से फोर्स एंगल बनाता है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से एक फोर्स एफ जो है एंगल बना रहा है कितने का? थीटा डिग्री का। तो जहाँ से कोण बनता है उस कंपोनेंट को अपन एफ कॉस थीटा से व्यक्त करते हैं, और दूसरा कंपोनेंट जो बनता है वो एफ कॉस थीटा से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एफ साइन थीटा बनता है। क्या ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि जहाँ से कोण बनता है वो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और एफ कॉस थीटा से दूसरा कंपोनेंट जो बनेगा एफ साइन थीटा बनेगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने को ध्यान देना पड़ेगा रिजॉल्विंग फोर्सेज हॉरिजॉन्टली, मतलब बलों को क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर। क्षैतिज मतलब ये जो पड़ी रेखा है, ऊर्ध्वाधर मतलब ये खड़ी रेखा, मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज को अपन आसान शब्दों में बोल सकते हैं पड़ी रेखा और खड़ी रेखा। तो सबसे पहले बलों क्या करेंगे, जितने भी बल हैं उनको पहले देखना है कि क्षैतिज से वो कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं। जैसे पहला फोर्स है वो 0 डिग्री का बना रहा है क्षैतिज से, मतलब क्षैतिज रेखा पे लगा है तो 0 डिग्री कोण बना रहा है, 20 न्यूटन वाला फोर्स। दूसरा 10 न्यूटन का है, 30 डिग्री का बना रहा है। तीसरा हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री का। चौथा फोर्स, अब यहाँ अपने को पता है कि यहाँ से एंगल जो है 45 डिग्री एंगल दिया है, अपने को मालूम है कि ये जो एंगल बन रहा है टोटल ये 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्टिकल लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। ये 90 है, और इधर का भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का, क्योंकि एक जो सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, टोटल 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये 45 पे भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। और फिर जो 10 न्यूटन का फोर्स है, ये जो है हॉरिजॉन्टल से यहाँ से कितने डिग्री कोण बना रहा है? 90 + 90 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बलों को क्षैतिज दिशा में वियोजित करने पर, मतलब इसको सिंबलिक अगर लैंग्वेज में व्यक्त करना हो तो इसको समेशन एस से या सिग्मा एस से व्यक्त करते हैं। तो पहला फोर्स है हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो 20 cos 0 डिग्री होगा। प्लस प्लस क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो 10 न्यूटन का फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री या 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसकी मुंडी पकड़ना है और यहाँ ला के बैठा देना है। तो यहाँ ला के बैठा तो देंगे अपन, लेकिन जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाया है उसी एंगल से बैठाना है। तो हॉरिजॉन्टल से 10 न्यूटन वाले फोर्स ने 30 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, तो इसको उठाएंगे और यहाँ पे लाके बैठाएंगे। क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री। फिर अगला फोर्स 5 का है, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसकी मुंडी पकड़ेंगे, यहाँ लाके इसको बैठा देंगे। तो ये भी जो है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें भी प्लस लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 cos 90 डिग्री। फिर अगला फोर्स 15 न्यूटन का है, ये हॉरिजॉन्टल से 90 + 45 मतलब 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसकी मुंडी पकड़ के फिर से यहाँ लाके बैठा देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ये किधर जा रहा है? इन फोर्सेस के साथ, मतलब 20, 10 और 5 के डायरेक्शन की ओर जा रहा है, मतलब ये भी एक ही दिशा में जा रहा है, मतलब प्लस का साइन आएगा यहाँ पे। तो 15 cos 135 डिग्री एंगल हो जाएगा। फिर लास्ट वाला फोर्स जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से 90 + 90 180 डिग्री एंगल बना रहा था, इसकी मुंडी पकड़ के यहाँ लाके बैठाएंगे। तो ये भी राइट साइड जा रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ भी प्लस लगेगा 10 cos 180। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए अपने को सबसे अच्छा रहता है कैसियो का 991 ES प्लस कैलकुलेटर। जिनके पास नहीं हो खरीद लें, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये कैलकुलेशन करता है। तो जैसे अपन एक टर्म आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो जैसे पहला टर्म क्या है इसमें? 20 cos 0 डिग्री प्लस अगला टर्म क्या है? 10 cos 30 डिग्री। फिर अगला टर्म 5 cos 90 डिग्री। फिर अगला टर्म क्या है? 15 cos 135 डिग्री प्लस 10 cos 180 डिग्री। डिग्री लिखना नहीं है, 1/√, रहता है, इक्वल प्रेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 8.05 न्यूटन। चूँकि सभी फोर्सेज हैं, फोर्सेज का जो सम आएगा वही फोर्स ही होगा। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, तो इसको न्यूटन में व्यक्त कर देंगे। उसके बाद दूसरा इसमें स्टेप रहेगा रिजॉल्विंग फोर्सेज वर्टिकली, बलों को ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करने पर। दोस्तों, एक बार अपन जो है मेहनत कर लेते हैं एंगल निकालने के लिए, और दोबारा में अपन जो है जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ पे क्या लिख देंगे? साइन लिख देंगे, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर पे, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। 20.60 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला गया है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। मैग्नीट्यूड को अपन शुद्ध हिंदी भाषा में मान बोल सकते हैं, मतलब परिणामी बल का मान या परिमाण एक ही चीज़ होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है R =
वर्गमूल मतलब अंडर रूट के अंदर समेशन एच का स्क्वायर प्लस समेशन बी का स्क्वायर। समेशन एच का मान कितना आया था 8.05 का स्क्वायर प्लस समेशन बी का मान आया था 20.60 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या रहा वैल्यू 20.11 न्यूटन। मतलब परिणामी बल का जो मान आया है, परिमाण आया है, वो कितना आ गया है 20.11। तो अपना एक आंसर सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का कि डायरेक्शन भी निकालना है रिजल्टेंट फोर्स का, मतलब परिणामी बल की दिशा निकालना है। तो उसका एक फार्मूला था थीटा इक्वल्स tan इनवर्स समेशन बी बाई समेशन एच। तो इसकी एक ट्रिक हमने बनाई हुई है याद करने की। सबके घर में टी वी रहती है, टी वी है, टी वी है, टी मतलब tan इनवर्स, बी मतलब समेशन बी, एच मतलब समेशन एच। मतलब ऐसा याद रखेंगे टी वी है, तो उससे ये फार्मूला याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि समेशन एच ऊपर रहेगा समेशन बी रहेगा। तो क्या याद रखना है टी वी है, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स समेशन बी का मान कितना है 20.60 और समेशन एच का मान कितना है 8.05। तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेटर में तो आसानी से आ जाएगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन जो है करना टफ रहता है, तो इसको अपन सॉल्व करके बता देते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ 10 दबाना है और ये वाली बटन पुश करना है। उसके बाद समेशन बी का जो वैल्यू है कितना है 20.60, फिर आ जाएंगे इस वाली बटन से नीचे 8.05 और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और इक्वल आ जाएगा आपका 68.65 डिग्री। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।